माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का एमएल कौशिक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं एमएल कौशिक, प्रिंसिपल सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आज अपने विचार व्यक्ति के पास जो अधिकार हैं उनके ऊपर व्यक्त कर रहा हूँ। व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो श्वास लेने के लिए स्वतंत्र होता है, किसी भी क्रियाकलाप के लिए स्वतंत्र होता है, और जब बालक से बड़ा होता है तो वो अपने अधिकारों का भान करने लगता है, पढ़ने जाता है, विद्यार्थी होता है, फिर उस पर जिम्मेदारियाँ आती हैं, आगे चल कर के फिर उसके कार्य भी बढ़ जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, उनके कर्तव्य भी बढ़ जाते हैं। तो उसमें जो उसके पास अधिकार है, उसके पास रोड पर चलने का अधिकार है, उसके पास सांस लेने का अधिकार है, पूरा खुला आसमान सब उसका है, वो जहाँ भी जाए, कुछ भी करे, ट्रैवल करे, वो स्वतंत्र है। लेकिन स्वतंत्रता की लिमिटेशन होनी चाहिए। हमको समझना चाहिए, विचार करना चाहिए कि स्वतंत्रता जो हमको एक उपहार रूप में मिली है, उसके लिए हमारी लिमिटेशन ये हो कि जहाँ तक हमारी सीमा है, जहाँ तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, वहाँ तक हमको जाना चाहिए। हम इसके लिए विचार कर सकते हैं कि सबसे पहले इस पर चेक लगाने के लिए कि हमारे स्वतंत्र होने के रूप में हम जो हमारी लिमिटेशंस हैं उन्हें क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले विवेक इसमें बहुत जरूरी होता है। विवेक जब होता है तो विवेक हमको निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। जब विवेकशील निर्णय हम जीवन में लेते हैं तो उसका जब परिणति होती है, उस कार्य में जब वो निर्णय परिणित होता है तो उसके रिजल्ट्स हमेशा पॉजिटिव और अच्छे आते हैं। उन रिजल्ट से हमको सुखद अनुभूति होती है। उसमें एक काम करना कि हमारा मनुष्य का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो उसका गुस्सा होता है, उसका क्रोध होता है, और व्यक्ति को क्रोध पर कंट्रोल रखना, व्यक्ति को क्रोध को बस में रखना, यानी उसके लिए जरूरी है पेशेंस, धैर्य। कोई भी चीज़ कहीं से भी आई, किसी ने बताई, और बिना सोचे समझे उस पर हम इरिटेट हों, क्रोधित हों और तुरंत एक्शन लें, तो ऐसे जो एक्शंस हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं और नुकसानदायी होते हैं। तो व्यक्ति के मन में जो विचार हों उनमें विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेने की जो प्रोसेस है उसमें हम आगे ले जाएं, और एक निर्णय जो सॉलिड कॉन्क्रीट निर्णय हो और उस निर्णय को फिर कार्य में परिणित करें, और उसके रिजल्ट्स जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उनको जीवन में एंजॉय करें। जब हम दुर्भावग्रस्त होते हैं, किसी भी व्यक्ति से हमारी दुर्भावना है, तो दुर्भावग्रस्त होने की स्थिति में उस व्यक्ति का हर कार्य, प्रत्येक कार्य हमको खराब लगता है, चाहे उसके सभी कार्य अच्छे हों। चूँकि हम दुर्भावग्रस्त हैं तो उसके सभी कार्य हमको खराब इसलिए लगते हैं क्योंकि हमारे अंदर मन में, भावनाओं में उसके प्रति सम्मान नहीं, उसके प्रति श्रद्धा नहीं। तो एक मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है कि हमको दुर्भावग्रस्त जो होते हैं वो एक शत्रु है हमारे लिए, हमारे पूरे व्यक्तित्व के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए हमको दुर्भावग्रस्त नहीं होना, हमको पेशेंस से काम रखना, काम लेना, और दूसरों के लिए अच्छा सोचना। ये इस तरह से है कि जैसे कुएं में आवाज़ देते हैं तो आवाज़ वापस हमारे पास आती है, उसी प्रकार से हमको दूसरों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, गुस्सा नहीं करना, और विवेकपूर्ण निर्णय लेना, विवेकपूर्ण निर्णय की परिणति के बाद में सुपरिणाम को एंजॉय करना,
और ऐसे अपने परिवेश में, अपने आसपास हम एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण बनाएं जिनसे हम सभी सुखी रहें। तो हमको ध्यान रखना, जो मैंने ये सब बातें बताई हैं उनको अपने मन में धारण करेंगे और उनको जीवन में हम क्रियान्वित करेंगे, जिससे कि हम सुखद अनुभूति जीवन में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।